देखो बेटा, संधि, संधि समझने के लिए आपको संधि को क्या करना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा, क्योंकि संधि हमें ऐसे, संधि क्या होता है, दो स्वरों के मूल को संधि बोलते हैं। दो स्वर जब आपस में मिल जाते हैं तो उनको संधि बोलते हैं। अब स्वर क्या होते हैं आप लोगों को पता है ना, चलो जिनको नहीं पता अपन बता देते हैं। आ, आ, इ, उ, ए, ऐ, अनाराम जितने भी होते हैं उनको स्वर बोलते हैं, और क ख ग जो होते हैं वो व्यंजन होते हैं। आ से लेके आह तक बेटा हमेशा स्वर कहलाते हैं, और क से ज्ञ तक जो संख्या होती है उसे हम व्यंजन बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। हम बात किसकी कर रहे हैं, स्वर की। किसकी बात कर रहे हैं, स्वर की। अब स्वर में भी क्या कर रहे हैं हम, संधि। स्वर में भी हम संधि कर रहे हैं। संधि करना मतलब जोड़ना। तो जब हम स्वर से स्वर को जोड़ते हैं, मात्रा से मात्रा को जोड़ते हैं, तो स्वर संधि कहलाता है। आपको स्वर संधि के जो भेद होते हैं जब वो नहीं याद हो और मात्रा से मात्रा जुड़ी हुई हो, अगर आप उसको स्वर संधि लिख कर आओगे तो कोई भी फेल नहीं कर सकता, आपको सामने वाले को सही करना पड़ेगा। तो ये स्वर संधि मतलब मात्राओं से मात्राओं को जोड़ना स्वर संधि कहलाता है। अच्छा, अब स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के होते हैं पूरे 6 भेद। कितने होते हैं? 6 भेद। अब इसके अंदर भी राज है। तो संधि में सबसे पहला जो संधि का भेद होता है वो होता है दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब समझते हो बेटा? बड़ा। वेरी गुड, शाबाश। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ये सभी को मालूम है, दीर्घ का मतलब बड़ा होता है। मतलब साफ है कि जब छोटे से बड़े का मेल होता है, बहुत ध्यान से समझना। दीर्घ मतलब बड़ा, मतलब छोटे से बड़े का मेल। जैसे अ धन आ, छोटा बड़ा। ई धन ई, ध्यान से समझना, छोटा बड़ा। ऊ धन ऊ, छोटा बड़ा। बात समझ में आ रही है? ये जो छोटे बड़े का मेल होता है ना बेटा, यही दीर्घ संधि है। जैसे हाँ, जैसे भाई बहन, छोटा बड़ा, बिल्कुल से बिल्कुल करेक्ट एग्जांपल है। ऋषि से ऋषि का मेल कर दो आप, ऋषि से ऋषि का मेल कर दो तो ये भी छोटा बड़ा हो जाएगा। लेकिन बस इतना याद रखना कि मेल खाली ऋषि तक ही करना, ऋषि के आगे मेल मत कर देना, ठीक है? वरना वो गुण संधि हो जाएगी। दीर्घ संधि में कहाँ तक मेल करोगे आप? ऋषि तक मेल। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि पेन पेंसिल लेकर बैठना, इसको नोट करना पड़ेगा। तो दीर्घ संधि में आ से लेकर ऋषि तक, आ से लेकर ऊ तक की जो मात्राएं हैं, जब उनका मेल होता है तो वो कौन सी संधि कहलाती है बेटा? वो दीर्घ संधि कहलाती है। मतलब छोटे क्रम से बड़े में आप चीजों को जोड़ते हो। अब मैं आपको कुछ मुख्य संधियां बताती हूँ जो आपको समझ में आ जाएगी। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ देहांत। देखो बेटा, आजकल नया चलन चला है कि संधि दे देते हैं आपको चूज द करेक्ट में और बोलते हैं बताओ कौन सी संधि है ना। आजकल चूज द करेक्ट में ग्रामर आजकल संधि समास ही खा रहे हैं, 20-15 नंबर तो खा लेंगे। तो अभी मैं आपको देहांत की बात बता रही हूँ, कोई स्वरवास हो गया है। देह धन अंत। अब बोलो मैडम छोटे से बड़ा कहाँ हुआ इसके अंदर, आप तो हमको पागल बनाते हो। देहांत, तो मैं बताऊंगी कैसे हुआ। देखो, देह धन अंत, देह बोलकर देखो, आ रहा है देह, आ को आप तोड़ोगे, आ धन आ तो आ रहा है, देह धन अंत, आ धन आ। अब आ और आ मिल गया, आ धन आ मिलकर बनता है बड़ा आ। ध्यान से समझो बेटा, आ धन आ मिलकर क्या बनता है? बड़ा आ। समझ में आ रहा है? यहाँ पर ये बड़ा आया मतलब कौन सी संधि आई? दीर्घ संधि आई। आप इसको क्या लिख सकते हो? देहांत। समझ में आया बेटा? क्या लिख सकते हो? देहांत। दूसरे पे आप आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम आता है। हिम धन आलय। यस, वेरी गुड। हिम धन आलय। अब देखो यहाँ तो साफ दिख रहा है, छोटा आ बड़ा आ। ये देखो, माँ बोलो, माँ अपने आप आ रहा है। अब यहाँ पर तो आ साफ साफ लिखा हुआ है, तो आ धन आ मिलकर बड़ा आ बना देता है। क्या हो जाता है? हिमालय। क्या हो जाता है बेटा? हिमालय। तो ये देखो, छोटे से बड़ा, बड़े से बड़ा, मतलब कौन सी संधि हो गई? ये दीर्घ संधि हो गई। उसके जस्ट नीचे आता है बेटा देवालय जी। देव धन आलय। अरे भाई अभी हिंदी पढ़ रहे हैं, प्लस मत बोलो, देवालय धन बोलो भाई। तो क्या हो जाएगा? देवालय।
समझ में आया बेटा? यहाँ भी देखो अ धन अ मिलके कौन सा आ बना? बड़ा आ। देवालय ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आती है। आजकल विद्यार्थी नाम की संधि भी आती है गुड़िया, विद्यार्थी नाम की संधि भी आती है। तो भैया हम विद्यार्थी के बारे में बात करेंगे। तो विद्याधन अर्थी, विद्या की क्या निकाल देते हो आप लोग? अर्थी निकाल देते हो ना? अरे बहुत बदतमीज बच्चे हो भाई, विद्या की अर्थी निकालते हो। विद्याधन अर्थी वो भी होता है भैया विद्यार्थी, जो विद्या की अर्थी निकाल दे वो होता है विद्यार्थी। तो कौन सी संधि में आता है? बहुत बड़ी बात बोल दी आज मैंने, दीर्घ संधि में आता है। दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। तो विद्यार्थी कौन सी संधि में आते हैं भैया? दीर्घ संधि, बड़ी संधि में आता है भाई। उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट होता है, बार बार आता है, बार बार आता है। विद्यार्थी पढ़ने कहाँ जाता है? हिमगिरी पर्वत पे? नहीं भैया, आजकल विद्यालय बन गए हैं, तो किसमें पढ़ने जाता है? विद्यालय में। तो विद्याधन, अरे भाई मैंने अभी बोला भाई मत बोलो भाई, धन बोलो। विद्यालय किसमें पढ़ने जाता है? तो ये कौन सी संधि है भाई? बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी संधि। तो विद्यालय बड़ी चीज है, दीर्घ संधि है। उसके बाद में बात आती है, आजकल भाई टीचर बच्चों पर दया करते हैं, मारना सख्त बना है। दयानंद की बात करेंगे हम। दया धन, दया धन आनंद, दया धन आनंद। क्या हो जाता है? दयानंद। क्या हो जाता है? यह सब इंपॉर्टेंट संधि है बेटा, ये सब आती ही है, ये संधियां आती ही है। एक रविंद्र बहुत आती है, रविंद्र बहुत आती है। रवि धन इंद्र, क्या हो जाता है बेटा? रविंद्र। ये सब संधियां आती हैं। रवि धन इंद्र बराबर रविंद्र। तो ये बेटा मैंने आपको दीर्घ संधि एक्सप्लेन कर दी। आशा करती हूँ आपको दीर्घ संधि अच्छे से समझ में आई होगी।